जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग सुने उसका भी शुक्राना, जो आगे किसी को सुनाए उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते थे जो सत्संग शेयर करता है उसके घर में भी ब्लेसिंग आती है, और जो करवाता है उसके घर में भी आती है, और जो करता है उसके घर पे भी आती है। अपने अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। जैसे कि कुछ समय पुरानी बात है जो मुझे थोड़ी बहुत याद है। गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत के है। गुरुजी, मेरे लिए मेरा परिवार संगत ही, और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। रूहानी शक्ति जो महाराज ने बताया नहीं है। मैं अपने भगत को बहुत प्यार करता हूँ। जब गुरुजी ने ये बताया कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूँ और उनका जो बुरा वक्त होता है उसको ख़त्म करने के लिए करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी बड़े मंदिर आओ जुत्ती बाहर रखो तो अपना दिमाग भी बाहर रख के आओ। जो काम करना है वो मैंने करना है। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि को भी बाहर रखने के लिए, छोड़ देने के लिए कहते थे गुरुजी। इस चीज़ को आप लोगों ने कई जगह सुना भी होगा। गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य है। उस सत्य के आधारित पे ही आप आज की डेट में गुरुजी की ब्लेसिंग पा रहे हैं। अगर ये गुरुजी के सत्य ना होता तो आप शायद ब्लेसिंग भी नहीं पा रहे होते। गुरुजी कहते थे कभी भी किसी की बुराई ना करो। सत्संग के बाद आजकल आंटियां एक दूसरे के बारे में बात करती हैं, फलानी आई थी, फलानी नहीं आई थी, फलाना ये था, फलाना वो था। गुरुजी इन चीज़ों के लिए मना करते थे, फिर भी आज के बाद ये बातें हो रही हैं। आप अपना गोबर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ये गोबर जो उठा के अपना इकट्ठा कर रहे हैं, इसी से आपके कर्म जो हैं कट नहीं रहे हैं। गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर में अगर कोई भी घर का एक मेंबर आ जाएगा ना तो पूरे मेंबर ब्लेस कर देता हूं मैं। गुरुजी पूरे परिवार को आशीर्वाद देते थे और पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता भी था। सबसे बड़ी बात, सिर्फ किताबी पाठ नहीं। गुरुजी सिर्फ किताब से पाठ करने की पाठ नहीं होता था, और अपना करना, कर्मा करना और कर्म को सही करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखा करना भी पाठ करना होता है। अगर हम अपने परिवार का ध्यान रख लेते हैं एक बहुत बड़ा पाठ हो जाता है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा पाठ है। गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि आज तक भी हमें याद हैं। गुरुजी ने कहा था रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। गुरुजी भगवान ने ही संसार बनाया हैगा, सोलर सिस्टम बनाया हैगा, और कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही ते बनाया हैगा। इसलिए भगवान नू प्यार करो, भगवान को डरो ना। भगवान नू जितना अपना कोल रखोगे, समझोगे, रब तुहाडे नाल उसे वेले खलोता रहेगा। तुसी अज याद करदे हो, अज कल भी याद करोगे कि भगवान तुहानू 24 घंटे मिलता है। तुसी देखना देखन दा फर्क होंदा है। गुरु जी ने कहा कि हाँ तुसी आओ, वड्डे मंदिर आंदे रहा करो। वड्डे मंदिर आओगे तो ब्लैसिंग तुहानू मिलणगी। तुसी हर कष्टां तो दूर होते रहोगे। लंगर प्रसाद छको, चाय प्रसाद छको, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ जल प्रसाद नाल कई बीमारियां दूर होणगी। गुरु जी दे कई चीज़ां इस तरह दी हैगियां, जिवें दी एक बार गुरु जी ने बताया बड़े मंदिर में कि रघुवीर अंकल उस समय सेवा करते थे। कहा कि जाओ आज राजमा चावल खाएंगे। राजमा चावल बने, गुरु जी ने खाए, अंकल ने भी खाए। गुरु जी ने कुछ दाने छोड़ दिए। अंकल ने सोचा मेरे लिए प्रसाद छोड़ दिया है। अब अंकल गए किचन में, जाके बर्तन धोने रुके। जब बर्तन धोने लगे तो वहाँ पे कुछ चावल प्रसाद उसमें से बचा हुआ था, उन्होंने खा लिया। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने पूछा लंगर खाया जरा मेरा बच्चा ऐसी? जी गुरुजी प्रसाद मैं चख लिया। वो तेरे वास्ते नहीं, वो जो नाली के अंदर कीड़े मंगते पे सी ना मेरे को, उन्होंने वास्ते से। हुण मैनूं तेरे अंदरों भी कीड़े कढ़ने, उन्होंने मुक्ति देनी है।
और मैंने दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। गुरु जी ने दोबारा उस तरीके से किया, उन कीड़ों को भी मुक्ति मिली। आप सोचो कि बड़े मंदिर जब बन रहा था, बेसमेंट में गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी। गुरु जी ये वहां पे पहुंचते के साथ ही पूरे मंदिर में फ्रेगनेंस ऐसी फैलती थी, जो भी संगत जहां भी सेवा कर रही होती थी, सेवादार सेवा कर रहे होते थे, उनको पता चल जाता था गुरु जी आ गए हैं। गुरु जी कॉन्टेसा में आते थे अपनी गाड़ी में, और चमत्कार देखिए, उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलता था। बिना पेट्रोल के गुरु जी की गाड़ी चलती थी। गुरु जी कहाँ से कहाँ पहुंचते थे। इसी तरीके से मंदिर को उन्होंने इतनी शक्तियां दी, जितनी भी शक्ति थी 12 ज्योतिर्लिंगों की उसमें डाली। और महाराज ने इस मंदिर को ऐसा ब्लेस किया कि आज हम लोग जब वहाँ जाते हैं, जब अंदर कदम रखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। गुरु जी का ऑरा मंदिर का इस तरीके से है कि हमें स्वर्ग जैसा महसूस होता है। जब हम लंगर प्रसाद चखते हैं वहाँ बैठ के, ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ तरंगे दौड़ रही हैं। संगत जी, एक बार की बात है, ऐसे ही मैं लंगर कर रहा था, हम 4 जन लंगर कर रहे थे। तो एक अंकल आए, उन्होंने लंगर डालने के लिए और पूछा मुझसे। तो मैंने कहा जी मीठा प्रसाद मुझे चाहिए। तो मीठा प्रसाद इस रूप से उन्होंने इकट्ठा कर दिया, कहने की हद नहीं। जो 4 हम जन खा रहे थे, तो वो तीनों छिक गए। तो उन्होंने कहा अंकल ये अब आप ही खाओगे। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जो खीर प्रसाद थी, जलेबी प्रसाद था, मुझे अकेले को खाना पड़ा। इससे पता चलता है महाराज कोई ना कोई हमारी बीमारी को दूर करना चाह रहे हैं। तो वो चीजें हमें देखनी है, वो सब कुछ करना है, तो हम उसको कैसे करें, हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इसको सब कुछ देखने के बावजूद भी इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ने किस तरीके से ब्लेसिंग दी, किस तरीके से मेरा शुगर ठीक किया, सब कुछ ठीक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू।